लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। सीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लास एजुकेशन में आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत मेवाड़ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था कि जिसमें गुहिलोत नाम का एक व्यक्ति होता है जो मेवाड़ के गुहिल वंश की नींव रखता है और उसका संस्थापक माना जाता है। उसका जो सेकंड शासक होता है जिसका नाम होता है बप्पा रावल। बप्पा बप्पा रावल नाम होता है। बप्पा रावल गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना था, या वास्तविक संस्थापक गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों, वो बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल यह 734 से लेकर 56 तक है वो शासन करते हैं। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि बप्पा रावल मोहनोत नैन्सी कर्नल जेम्स टॉड और श्यामल दास वो बप्पा रावल को बप्पा रावल के बारे में कहते हैं कि ये एक बप्पा रावल एक टाइटल, एक उपाधि है ऐसा बताते हैं। इसका जो वास्तविक नाम है वो काल भोज बताया जाता है। काल भोज इसका जो वास्तविक नाम है वो श्यामल दास कर्नल जेम्स टॉड, जो हमारे राजस्थान के इतिहासकार हुए थे, और मोहनत नैन्सी और श्यामल दास वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। उन्होंने बताया है कि बप्पा रावल एक उपाधि, एक टाइटल है। इनका जो वास्तविक नाम है वो काल भोज बताया गया, ऐसा बताते हैं। बप्पा रावल के बारे में बताया जाता है कि बप्पा रावल हरित ऋषि की गाय चराता था, उसकी सेवा करता था, और हरित ऋषि ने प्रसन्न होकर इसके लिए वो राज्य की मांग की थी। महादेव को प्रसन्न करके राज्य मांगा था, और उसके बाद में बप्पा रावल है वो एक समय गाय चराता था। उसके बाद में जब उनकी गाय है वो एक जगह रुक जाती है तब वहाँ क्या होता है कि दूध निकलता है, अचानक दूध निकलता है। तब वो उस जगह को बप्पा रावल खुदवाता है। उसके बाद में खुदवाने के बाद में वहां पर शिवलिंग की मूर्ति निकलती है। तब वहां पर क्या करता है बप्पा रावल, उस जगह पर एक मंदिर बनाता है जिसका नाम है एकलिंग नाथ जी का मंदिर। एकलिंग नाथ जी का मंदिर का निर्माण है बप्पा रावल अपने जीवन में करवाता है। बप्पा रावल उस समय मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के शासक मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करता है। चित्तौड़ पर अधिकार करता है। चित्तौड़ पर ये अधिकार करता है, और एक महान शासक हुआ था बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत ही शूरवीर शासक था। इनका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांपने लग जाते थे। ऐसा महान शासक हुआ था बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में अलग अलग विद्वान बताते हैं कि ये बप्पा रावल को रणकपुर परिस्थिति के अंदर बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है। बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग बताया गया है। रणकपुर परिस्थिति के अंतर्गत बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया, और बप्पा रावल ने अपनी
अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया था, एक शक्तिशाली शासक था और इसने मान मौर्य राजा को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में जब ये सेनाएं आई थी, जब आक्रमण करने के लिए बाहर की जब सेनाएं आई थी, तब ये वहाँ सेनाओं को वहाँ भगाता है और ये अंतिम तक युद्ध करता है। और ये दक्षिण में एक सलीम को पराजित करके, गजनी के शासक सलीम को पराजित करके, और वहाँ के नरेश थे जिसका नाम था, सलीम को पराजित करके वहाँ की सलीम की पुत्री के साथ विवाह करता है। और उसके बाद में यह मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाता है। ये अपने समय के अंदर एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनाता है। मेवाड़ के जितने भी शासक हुए वो एकलिंग नाथ जी के दीवान कहलाते हैं और जो वास्तविक संस्थापक हैं वो मेवाड़ के एकलिंग नाथ जी को माना जाता है और कोई शासक हुए वो इनके दीवान कहलाते हैं। ऐसा बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी के अंदर करवाया गया था। कैलाशपुरी, जब शिव शंकर का जो मंदिर है वो कैलाश पर्वत पर है, इस कारण से बप्पा रावल ने इस जगह का नाम कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं। बप्पा रावल और इनका एक कुल देवता माना जाता है। कुल देवता भी एकलिंग नाथ है, कुल देवता। और इनकी जो कुल देवी है वह बाण माता। इनकी जो कुल देवी है वो बाण माता को माना गया है। और एक इतिहासकार हुए जिसका नाम है सीवी वैद्य। सीवी वैद्य बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टिन के साथ करते हैं। चार्ल्स मार्टिन के साथ बप्पा रावल की तुलना एक इतिहासकार हुए सीवी वैद्य, सीवी वैद्य नाम के एक इतिहासकार हुए जिन्होंने बप्पा रावल की तुलना, इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टिन के साथ की। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टिन के साथ की। उन्होंने बताया कि कैसा महान शासक था जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए हर शासकों को रौंद के रख दिया। ऐसा एक महान शासक हुआ था बप्पा रावल ने। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु, बप्पा रावल की जो मृत्यु है वो नागदा के अंदर हुई थी। नागदा के अंदर हुई थी। बप्पा रावल की जो मृत्यु है वो नागदा के अंदर हुई थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, जीएस ओझा के अनुसार इसकी मृत्यु है वो नागदा के अंदर हुई थी। और एक और इतिहासकार है कर्नल जेम्स टॉड ने हमारे राजस्थान के इतिहास को लिखा है। वह बताते हैं कि इनकी मृत्यु खुरासान के अंदर हुई थी। खुरासान के अंदर हुई थी, ये टॉड के अनुसार बताया गया है। कहा जाता है कि ये महान शासक था और इसके बारे में और भी कहा जाता है कि इसने अपनी राजधानी नागदा को बनाया था। और उसके बाद में जो अलग शासक हुए थे उन्होंने अपनी राजधानी से स्थानांतरित हो गए थे। और इन्होंने राजस्थान में पहली बार सोने के सिक्के चलाने वाला शासक बप्पा रावल ही था, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के चलाए। इसका जो एक सिक्का मिला है वो अजमेर के अंदर मिला है। अजमेर में जो सिक्का मिला है 115 ग्राम का है। 115 ग्राम के सोने के सिक्के चलाए थे इन्होंने। बप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने वो सोने के सिक्के चलाए थे। और इसके जो बाद में जो नेक्स्ट जो शासक हुआ था जिसका नाम है आलूराव या इसको राव अल्लट कहते हैं। अल्लट या इसको आलूराव कहते हैं। बप्पा रावल के जो बाद में जो शासक हुआ था वो
आलू अलग शासक हुआ था। बप्पा रावल के बाद में जो ये निर्मल शासक हुआ था, बहुत ही दुर्बल शासक हुआ था। कहा जाता है कि बप्पा रावल इतना शक्तिशाली शासक था, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत लंबा किया था। लेकिन ये जो शासक हुआ था इतना शक्तिशाली शासक नहीं हुआ था। आहड़ के जैन ग्रंथों के अनुसार बताया गया, आहड़ के जैन ग्रंथों के अनुसार बताया गया, आहड़ के जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि अलग ने अपनी राजगद्दी से, अलग ने अपनी राजगद्दी से देवपाल को मार दिया। अपनी राजगद्दी से देवपाल को मार दिया था इसने, और उसके बाद में वह वहां पर अधिकार कर लेता है। यह अपनी राजधानी का स्थानांतरित करता है, अपनी राजधानी नागदा से आहड़ कर देता है, अपनी राजधानी नागदा से आहड़ कर देता है। यह उनका जो विवाह हुआ था वह हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ हुआ था। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह जो हुआ था वो आलूराव या अलट ने किया था। ये हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ इन्होंने विवाह किया। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। उसके बाद में इन्होंने राजस्थान के अंदर सामंतशाही व नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की थी। इन्होंने नौकरशाही व सामंतशाही प्रथा की शुरुआत की थी। अलट भी बहुत अच्छे और शक्तिशाली शासक हुए थे। इनके भी समय में मेवाड़ का साम्राज्य का बहुत कम ही विकास हुआ था, लेकिन भी उनके समय में हुआ था। इनके समय में अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला ये प्रथम शासक था आलूराव, जिसको राव अलट कहते हैं। और इनकी राजधानी है वो, इन्होंने जो राजधानी है वो नागदा से आहड़ बनाई थी। और हम जो मेवाड़ के शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं आज तक इतना ही पढ़ेंगे। कल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे आपके बीच में। थैंक यू। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर और कमेंट।